दाग, प्यार या धोखा, अंतिम भाग। मंजरी समझ चुकी थी कि बस एक हफ्ते के बाद समीर मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा, लेकिन उसके पहले वो कुछ कर देना चाहती थी, कुछ ऐसा जो समीर को सबक सिखा सके कि किसी मासूम और भोली लड़की के जज्बातों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। रात को बिस्तर पर समीर के साथ लेटे हुए मंजरी बार बार छत को देख रही थी। समीर ने उसका माथा चूमा और कहा, बस मंजरी, एक हफ्ता और। मंजरी ने अपना गुस्सा छिपाते हुए कहा, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम वो दिन नहीं देख पाओगे। क्यों? समीर ने हंसते हुए और मंजरी के चेहरे को फिर से चूमने की कोशिश करते हुए पूछा। लेकिन तभी मंजरी ने एक झटके के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ चादर के नीचे छिपाया हुआ चाकू समीर के गले में उस जगह घुसा दिया जहां से आवाज़ निकलती है। समीर को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो चाकू और अपनी गर्दन पकड़े हुए सीधा छत को देखते हुए एक तरफ लुढ़क गया। तब मंजरी ने बिस्तर से उतरकर लगभग चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही था तो मेरा जिस्म क्यों खराब किया? मुझे कह देते, मैं चुपचाप तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाती। तुमने औरतों को समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारी बीवी रीमा से मिल चुकी हूँ। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। तुम एक हफ्ते बाद मुझे छोड़कर फिर किसी मासूम लड़की को अपने जाल में फंसाने वाले थे ना? समीर के गले से खून का फव्वारा बह रहा था। उसकी सांस धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन उसने मंजरी की पूरी बात सुनी। वो मंजरी की तरफ अपने खून से सने हाथ बढ़ाकर रुकते रुकते बस इतना ही कह पाया कि एक हफ्ते बाद अपने आप को आईने में देखना। और इतना कहकर उसने मंजरी को एक बार और देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, कुछ इस तरह जैसे वो जाते जाते मंजरी को अपनी आंखों में भर के ले जाना चाहता हूँ। मंजरी ने समीर को अपनी आंखों के सामने तड़प कर मरते हुए देखा। समीर के गले से बहता हुआ खून पूरे बिस्तर पर और पूरे कमरे में फैल चुका था। फिर मंजरी ने समीर की लाश को रात में ही घर के पिछवाड़े ज़मीन में गाड़ दी। चूँकि आसपास कोई रहता नहीं था, इसीलिए किसी को कोई शक होने की गुंजाइश भी नहीं थी। फिर वो कमरे में से खून के धब्बे रगड़ रगड़ के मिटाने लगी। उसके मन को अब एक तसल्ली थी कि मैंने समीर को सबक सिखा दिया है। समीर की लाश को ठिकाने लगाने के बाद और समीर के कत्ल के सारे सबूत मिटा देने के बाद मंजरी ने चैन की सांस ली। कुछ दिन बीतने के बाद उसे घर में राशन लाकर रखना था, क्योंकि अब तक घर के बाहर के सारे काम समीर ही किया करता था। बाजार में पहुंचकर मंजरी को अब एक आज़ादी महसूस हुई, लेकिन जब वो बाजार से गुजर रही थी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। कुछ लड़के और आदमी लोग उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके घूर रहे थे। मंजरी को शक हुआ, कहीं इन लोगों को समीर के कत्ल के बारे में पता तो नहीं है। लेकिन तभी उसने पीछे से किसी को सीटी मारते हुए सुना और कोई कह रहा था, क्या खूबसूरत लड़की है यार, लगता है सीधे पेरिस से आई है। इतना सुनते ही मंजरी के कदम अपने आप तेज हो गए। वो जल्दी जल्दी घर वापस आई और सारा सामान एक तरफ फेंकते हुए सबसे पहले उस आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई जो समीर उसकी मर्जी के खिलाफ पहला आईना टूटने के बाद लाया था। मंजरी ने आज बहुत दिनों बाद आईना देखा था और आज उसे भी अपना चेहरा
कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। फिर उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए, लेकिन उसने जहाँ भी देखा उसे अपना जिस्म पहले जैसा नहीं लगा। उसके सफ़ेद दाग अब सफ़ेद दाग की बजाय खून से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। वो सिर से पैर तक खूबसूरत लग रही थी। तब अचानक उसे समीर की बात याद आई, जो उसने मरते हुए कहा था कि 1 हफ्ते बाद खुद को आईने में देखना। अब उसे लगा, क्या समीर उस दिन कुछ और कहना चाहता था? वो जल्दी से उसी तरह बिना कपड़ों में भागती हुई उस कमरे में गई जहाँ उसकी सारी दवाइयाँ रखी हुई थी। उसने सब दवाइयों, मलहम और तेल की शीशियों को इधर उधर हटाते हुए उसने अपनी रिपोर्ट्स ढूंढने की कोशिश की, और फिर उसे अपनी रिपोर्ट्स के साथ एक और खत मिला जो उसी डॉक्टर ने लिखा था जो उसके सफ़ेद दाग का इलाज कर रहा था। मंजरी ने खत को तुरंत खोलकर पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था कि समीर, अब जबकि मंजरी का सफ़ेद दाग उसके पूरे जिस्म पर फैल चुका है, अब हम अपना असली ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा केस होगा जिसमें सफ़ेद दाग को पहले बढ़ाकर पूरे जिस्म पर फैलाकर फिर सफ़ेद दाग के ही रंग को इस्तेमाल करके किसी लड़की को इतना खूबसूरत बनाया जाएगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम मंजरी को भी ये बात बता दो तो अच्छा रहेगा। बेचारी अपने बढ़ते हुए दागों को देखकर परेशान होती होगी। रिपोर्ट्स के बीच में ही एक और खत था जिसमें लिखा था, मंजरी, बस कुछ दिन, उसके बाद अगर तुम्हारी मर्जी हुई तो मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना लूँगा। और उसी अलमारी में लाल रंग का जोड़ा, हीरे की अंगूठी और चूड़ियाँ रखी हुई थी। इतना पढ़कर और देखकर मंजरी को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो और वह एकदम से नीचे गिर जाएगी। उसको उस पल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी रूह ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया हो। हाय, मैंने ये क्या किया? जिसने मुझे खूबसूरती और ज़िंदगी देने की सोची, मैंने उसी की जान ले ली। कैसे? अब मंजरी समीर को वापस दोबारा ला तो नहीं सकती थी, लेकिन उसने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसी के पास जाने का निर्णय लिया और जो लाल जोड़े का दुपट्टा था, उसी दुपट्टे से उसने फांसी लगा ली। कितनी अजीब बात है, जब तक वह बदसूरत थी तब तक वह ज़िंदगी जीना चाहती थी, पर जैसे ही वह खूबसूरत हुई, अनजाने में और आधी सच्चाई जानकर लिए गए निर्णय की वजह से उसने सब कुछ खत्म कर लिया। किसी की भी बातों में ना आए। रिश्ते आपके हैं, आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। इसीलिए जो भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि बिगाड़ने के लिए पूरी दुनिया तैयार बैठी है, पर बनाने के लिए कुछ लोग ही होते हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।